क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज की क्लास में करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ अ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग जो है एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 32। ठीक है, बुक का नाम है टीएस ग्रेवाल। तो इसमें क्या है बेटा, 3 पार्टनर है एनएसजी, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 2, 3 और 5। तो हम लिख लेते हैं बेटा, पार्टनर्स हैं एनएसजी, रेशियो है 2, 3 और 5 का। ठीक है, आपको एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें लायबिलिटीज में बेटा क्रेडिटर्स हैं, जर्नल रिजर्व है, कैपिटल का बैलेंस है, असेट्स में आपका कैश है, डेटर्स है विद 15,000 प्रोविजंस, स्टॉक है, मशीनरी है, पेटेंट्स है, बिल्डिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी दे रखा है बैलेंस शीट में। और बताया गया है कि जी रिटायर हो जाता है इस डेट पे और इस चीज के लिए एग्री हो गए। द डेटर्स ऑफ ₹6,000 will be written off as bad debts and a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained. Patents will be completely written off and stock, machinery and building will be depreciated by 5%. And unrecorded creditors of ₹3,000 will be taken into account. एक unrecorded creditors है 30,000 का, उसको रिकॉर्ड करना है। और N और S के, ठीक है, will share the future profit in the 2-3। ठीक है, तो N और S ये इनका हो गया बेटा ओल्ड रेशो और इनका न्यू रेशो भी गिवन है बेटा, दैट इज 2-3। ये 2 पार्टनर रहेंगे। ठीक है, जी आपका रिटायर हो गया, राइट। और इसके बाद लिखा है बेटा गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 90,000। Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of firm on G retirement। तो बेटा यहाँ पे हमें रिटायरमेंट पे एंट्रीज करनी है। तो किस चीज की हम लोग एंट्रीज करते हैं, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। एंट्रीज करने के लिए देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं बेटा। और एक पहला है ट्रीट एंड जर्नल एंट्री करनी पड़ती है आउट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में जो हम जर्नल एंट्री करेंगे बेटा वो 3 तरीके की एंट्री होती है। सबसे पहला होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की, ठीक है, जिसमें रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आता है, राइट। दूसरा में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी बेटा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ये आता है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये मिलता है। फिर इसके बाद हमें जो करना है बेटा वो है एग्जिस्टिंग गुडविल। ये सारे वो कंपोनेंट है जो आपकी बैलेंस शीट में मिलेगा। और ये बैलेंस शीट में बेटा ये जो है ये लायबिलिटी साइड में मिलता है और ये दोनों जो है बेटा बैलेंस शीट की असेट साइड में मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, अपनी बैलेंस शीट को उसमें से जो कंपोनेंट्स है उनकी एंट्रीज पास कर लेनी चाहिए। इसके बाद दूसरी एंट्रीज होती है बेटा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, और ये सारी चीजें कहां मिलेंगी बेटा, ये मिलती है आपको नीचे एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें रूल वही है कि अगर असेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट और लायबिलिटी कम होगा तो भी क्रेडिट, और असेट्स की वैल्यू कम होती है रिवैल्यूएशन के बाद और लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट। सेम अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड असेट्स फायदा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। इसके बाद जो एक एंट्री पास करनी है वो करनी है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। कौन से वाली गुडविल बेटा, जो आपको एडजस्टमेंट में दे रही है।
ठीक है, तो पहला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस, एग्जिस्टिंग गुडविल, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की, ठीक है, इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और इसके बाद जो लास्ट एंट्री करते हैं बेटा वो करते हैं सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। कैपिटल, ठीक है, और ये इसी सीक्वेंस में चले तो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले बैलेंस शीट में से देख लीजिए बेटा, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है वो देख लीजिए, प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिए रिवैल्यूएशन पे, और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लीजिए, ठीक है, और लास्ट में हमें करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा ये क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दे रखा है बेटा, बैलेंस शीट में आपको रिजर्व गिवन है। जर्नल रिजर्व है बेटा कितना, आपका जर्नल रिजर्व है 90,000। तो आप एंट्री करेंगे बेटा जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू एन कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू जी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और कितना कितना अमाउंट आएगा बेटा, यहां पे 90,000 का 2/10 दैट इज 18,000, यहां पर 90,000 का 3/10 दैट इज 27,000, और यहाँ पे 90,000 का 5/10 दैट इज 45,000, ठीक है, और यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स। तो बेटा ये इसकी पहली एंट्री होगी जो कि हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में से लिया। यहाँ पर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम जाएंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। इसमें बेटा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 75,000। अगर बैलेंस शीट की असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका मतलब है बेटा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस उस डेट पे जब कोई पार्टनर रिटायर होता है बेटा, ये ओल्ड फर्म का होता है, ओल्ड पार्टनर्स का होता है, तो उन्हीं को ये बियर करना पड़ेगा। तो लॉस से बेटा इनकी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, हम लिखेंगे एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट बनेगा 75,000 का 2/10, 75,000 का 3/10 और 75,000 का 5/10, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है बेटा, ठीक है। तो यहां पे आएगा 15,000, यहां पे आएगा 22,500, यहां पे आएगा 37,500 और यहां पे आप लिखेंगे 75,000 और आप नरेशन जरूर लिखेंगे, मेंशन करेंगे बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। क्लियर है बेटा। तो हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले हमने जो बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व होते हैं उनको राइट ऑफ कर दिया, ये उसकी जर्नल एंट्रीज है। अब बात करते हैं बेटा उसके बाद वाली। तो सबसे पहले चलेंगे बेटा अपनी अगली एडजस्टमेंट की तरफ, यानी हमारी पहली एडजस्टमेंट, ठीक है, जिसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। इसमें आपको गिवन है बेटा कि डेटर्स ऑफ ₹6,000 will be written off as bad debts
and a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained। कि हमें 6000 रुपए डेटर में से बैड डेट्स के रूप में दिखाना है और उसके बाद प्रोविजन बनाना है बेटा 5% बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे, और किस पे मेंटेन करना है, डेटर्स पे करना है। तो यहाँ पे बेटा हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहले मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, फिर उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा। वर्किंग नोट किस लिए बनाया बेटा, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी डेटर्स गिवन है और उसके ऊपर पहले से ही एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी है। हमने पहले ही अनुमान लगा रखा था, पहले ही एस्टिमेट किया था कि कितना पैसा डूबने की संभावना है। तो यहाँ पे बेटा हमें जो बोला गया है, देखो हमें डेटर्स दिए गए हैं, बैलेंस शीट के सेट साइड में 1,35,000, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इसमें से 6,000 बैड डेट्स हो गए, यानी हमारे डेटर्स डूब गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से पहले हमें लेस करना पड़ेगा बैड डेट्स और हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 6,000, ठीक है। आपके पास जो डेटर बचे बेटा वो बचे 1,29,000, ठीक है। अब इसमें लिखा है बेटा कि हमें इस पे 5% प्रोविजन बनाना है बैड डेट्स के लिए, ठीक है। किस पे बनाना है, जो हमारे डेटर्स बच गए। तो यहां पे होगा बेटा लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। 1,29,000 का 5%, ठीक है बेटा। इट विल बी 6,450। तो ये हो जाएगा बेटा 1,22,550। ये हमारे डेटर्स है जो हमारे पास बचेंगे, ठीक है, बैड डेट्स के बाद और प्रोविजन बनाने के बाद। अगर यहीं पर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती बेटा, तो ये वाली जो अमाउंट है ये बैलेंस शीट में असेट्स का दिखाते, ठीक है। बट क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो केवल हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे बेटा इसकी, जो हमारे बैड डेट्स हुए। बैड डेट्स इज द लॉस, ठीक है, और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। तो हम लोग एक एंट्री करेंगे बेटा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जो हमारे डेटर्स को घटा रहे हैं, तो हम एंट्री करेंगे टू डेटर्स अकाउंट। हमारी असेट्स कम हो गई बेटा 6,000 रुपीज, और यहाँ पे आप लिखोगे 6,000 रुपीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्किंग नोट हो तो ये बन गया हमारा, ठीक है, जिससे हमें पता चला नया प्रोविजन कितना बनना है। अब देखिए हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 रुपए का बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 15,000 रुपए का प्रोविजन आपको गिवन है, राइट। अब इसके बाद इसमें से बैड डेट्स हो गए हमारे कितना 6,000, ठीक है। हमारे 15,000 में से 6,000 रुपए तो डूब चुके हैं, और ये अनुमान लगाने के लिए कि हमें लगता था कितना हमारा डूब जाएगा, हमने 15,000 का प्रोविजन बना लिया था और एग्जैक्ट हुआ, उसमें से 6,000 हमारे डूब भी गए। बट फिर भी अगर आप देखें तो हमारे पास 9,000 अभी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में बचता है। 6,000 रुपए जो बैड डेट्स हो गए वो कंपनसेट करने के बाद अब 9,000 में से हमें नया प्रोविजन बनाना है, न्यू प्रोविजन, 6,450, ठीक है बेटा। देखिए हमारे पास 15,000 रुपए का पहले से ही प्रोविजन बना रखा था, उसमें से 6,000 रुपए हमने यूज कर लिए क्योंकि हमारा 6,000 रुपीज डूब गया। फिर भी हमारे पास 9,000 का प्रोविजन बच रहा है जो हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है। अब अगर हम न्यू प्रोविजन की भी बात करें तो 6,450 है, ठीक है। उसके बाद भी हमने जो पहले प्रोविजन बना रखा है बेटा, इसका मतलब 2,550 वो हमारे पास एक्सेस प्रोविजन था जो हमारे लिए प्रॉफिट है,
ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट हुआ है ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। अब देखिए हुआ क्या कि 15,000 में से 6,000 हमने यूज कर लिया इसके लिए जो हमारे बैड डेट्स हुए। अब हमारे पास बचता है 9,000, तो इस 9,000 की हमें जनरल एंट्री पास करनी है। हम एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट या डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, $9,000, ठीक है, टू, अब इसमें से 6,450 आपका चला गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए जो हमें मेंटेन करना है। 6,450 और उसके बाद जो बचा हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,550, ठीक है, और यहां पे हमने एंट्री कर दी बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिटर्न ऑफ, हमने वो रिटर्न ऑफ कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये हो गई एंट्री बेटा पहली एडजस्टमेंट की। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है सेकंड एडजस्टमेंट में पेटेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स टू बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो जो हमारे पेटेंट्स थे वो बैलेंस शीट की असेट साइड में होते हैं, हमारी बैलेंस शीट की असेट्स में यानी हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो गई है, और असेट्स की वैल्यू कम होगी तो बेटा हमारे लिए लॉस है, और लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। 90,000 टू पेटेंट्स अकाउंट, टू पेटेंट्स अकाउंट 90,000, आप नरेशन करेंगे बीइंग पेटेंट्स रिटर्न, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखा स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो स्टॉक 1,50,000 का है, डेप्रिसिएट हुआ है, तो हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1,50,000 का 5%, दैट इज 7,500 टू स्टॉक। असेट्स की वैल्यू कम हो गई, हमारे लिए लॉस है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे, असेट्स की वैल्यू इतनी कम करोगे। बी स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 5%। फिर इसके बाद हम दे रखा है ये बेटा मशीनरी और बिल्डिंग भी 5% डेप्रिसिएट होनी है, और मशीनरी की वैल्यू दे रखी बेटा 4,50,000। तो आप एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,50,000 इंटू में 5%, ठीक है, दैट इज 22,500 टू, इसकी वैल्यू थी 4,50,000 बेटा मशीनरी की, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे भी वही नरेशन आपको पास करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी बीइंग मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। अब इसके बाद एक और रहेंगे बेटा, वो है बिल्डिंग। बिल्डिंग पे हमें डेप्रिसिएट करनी है 5% ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, 3 लाख का 5%, ठीक है, दैट इज 15,000 टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग है, तो एंट्री हो गई 15,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, और वही लिखना है आपको बीइंग बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड
बाय 5%। क्लियर है बेटा? तो ये हो गई हमारी सेकंड एडजस्टमेंट की एंट्रीज। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमें गिवन है कि भाई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स मतलब जिसको हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया होगा। अब हमारी लायबिलिटीज यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे लिए लॉस है बेटा। हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, और हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारी ए बी सी जो कि असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेट करती थी वो सारी हमने एंट्रीज पास कर दी है। ठीक है, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट की हमने सारी एंट्रीज पास कर दी है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देख लेते हैं वर्किंग नोट में, और हम पता कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी से हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, क्योंकि हमें उसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देख लेते हैं बेटा। तो यहां पे हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हेडिंग होगी यहां पर डेबिट, यहां पर क्रेडिट रिवैल्यूएशन की, और यहां पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे क्या हो गया बेटा, हमने डेटर्स लिखे थे 6,000 वाले, बैड डेट्स हुए थे, प्रोविजन बना था 5%। बट इस पे इस एडजस्टमेंट के बाद बेसिकली हमें प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट हुआ था बेटा 2,550 रुपीज का, 2,550 रुपीज का, क्योंकि हमारे डेटर्स बढ़ गए थे। तो हम लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट। ठीक है, 2,550। इसके बाद में जो पेटेंट्स हैं वो हमारे लिए लॉस था, हमने लिखा 2 पेटेंट्स 90,000 टू। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बेटा स्टॉक भी हमारा 5% लेस हुआ है, तो यहाँ पे हम स्टॉक लिख देंगे 7,500 टू। मशीनरी बेटा 4,50,000 का 5%, तो 22,500 रुपये का यहाँ हमारा मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई, और यहाँ लिखेंगे टू बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग बेटा कितने का हुआ है, बिल्डिंग है 3 लाख का 5% यानी 15,000 रुपये। अब इसके बाद एक एडजस्टमेंट और थी कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स से, यानी हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, ये हमारे लिए से। ठीक है, कितना बेटा 30,000। तो हम देखें तो डेबिट साइड में बहुत सारे कंपोनेंट है, क्रेडिट में केवल एक है, तो ये टोटल हो गया बेटा 90 और 30 120, और ये हो गया आपका 22 और 22 45। ठीक है, 44 और एक 45। ठीक है बेटा, 120 और 45 165,000। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा क्रेडिट साइड में था 2,550, तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये है अपने NSG। ठीक है, तो N को मिलेगा बेटा कितना हुआ अपना टोटल लॉस, ये हो गया आपका 1,62,450। ठीक है, तो यहाँ पे 1,62,450 का 2/10 करेंगे, 1,62,450 का 3/10, और 1,62,450
450 का 5/10 शेयर्स। ठीक है, 0 ये हो जाएगा बेटा 32,490। ठीक है, और ये हो गया इतना, इसका आ जाना चाहिए। और यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा 225 16 81,225। ठीक है, जो 510 ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 1,65,000। और आप इसको राइट ऑफ कर देंगे, आप इसको राइट ऑफ कर देंगे, इस अकाउंट को बंद कर देंगे। क्लियर बेटे, हमने लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट किया और उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर हमें इसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, इसलिए हमें वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री होगी एन कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,490, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,735, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट 81,225 टू रिवैल्यूएशन। ये हो गया बेटा आपका 1,62,450। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और यहाँ पे हमने असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड कर दिया और उसके लॉस को भी हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बेटा, अभी एक ट्रीटमेंट और रह गया, वो रह गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, सबसे पहले हमने बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी जनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का ट्रीटमेंट कर लिया। उसके बाद हमने असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया, रीअसेस किया, उसकी जर्नल एंट्री पास की, उससे जो लॉस निकला हमने उसको भी राइट ऑफ कर दिया। अब जो तीसरा केस है बेटा, वो है आपका किस चीज का बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, और उसके देते हैं हम लोग अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पार्टनर्स थे बेटा एनएसजी, ठीक है, इनका ओल्ड रेशो था 2:3:5, ये इनका ओल्ड रेशो है। ठीक है बेटा, और जो न्यू रेशो था, वो न्यू रेशो है बेटा 2:3 का। ठीक है, जो अपना जी है वो रिटायर हो गया। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमें गुडविल दे रखी है फर्म की, दैट इज 90,000। ठीक है, यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। गेनिंग रेशियो के लिए हम लोग क्या करें, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, दैट इज एन का हो जाएगा बेटा 2/5 माइनस 2/10, और एस का हो जाएगा बेटा 3/5 माइनस 3/10। तो यहाँ पे बेटा हमने 10 कॉमन ले लिया, 4 माइनस 2 दैट इज 2/10, और यहाँ पे फिर हमने 10 कॉमन ले लिया बेटा, 6 माइनस 3 दैट इज 3/10। यानी जो गेनिंग रेशियो है बेटा वो 2:3 होगा, यानी 2/5 और 3/5। तो यहाँ पर जी का शेयर हो गया बेटा गुडविल में 90,000 into में 5/10 that is 45,000 which will be
गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू जी। किस रेशो में बेटा? 2 और 3 की रेशो में। तो यहां पर होगा बेटा एन कैपिटल अकाउंट डेबिट 45 डेबिट 45,000 का 2/5। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 का 3/5 दैट इज 18,000 और 27,000। इससे डेबिट हो जाएगा और यहां पे लिखोगे 2G कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये हो जाएगा 45,000 और यहां पे आप लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है। तो इसके बाद हमें अब क्या करना है? हमें फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। किसका? जो रिटायर हुआ है, यानी हमें बनाना है बेटा जी कैपिटल अकाउंट, ताकि हम अब यहाँ पे हमने सारी जर्नल एंट्री पास कर लिए। एक एंट्री और पास करनी रह गई, वो है सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए हमें रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी हम बनाएंगे जी कैपिटल अकाउंट। ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट, ठीक है। पर्टिकुलर और अमाउंट और पर्टिकुलर। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय बैलेंस बिल, ठीक है। इसका कैपिटल का बैलेंस दैट विल बी 4,50,000। फिर आप लिखेंगे बेटा बाय जर्नल रिजर्व, क्योंकि इसको जर्नल रिजर्व मिला था। ये बेटा 90,000, तो इसका हिस्सा हो जाएगा 45,000, ठीक है। और इसको क्या मिलेगा बेटा? इसको मिलेगा गुडविल का शेयर। तो यहाँ पे लिखोगे बाय एन कैपिटल अकाउंट, ये होगा बेटा आपका 18,000 बाय एस कैपिटल अकाउंट, सॉरी ये होगा बाय एस कैपिटल अकाउंट 27,000, ठीक है बेटा। इसके अलावा इसको और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 5,40,000 और आप इसका अकाउंट एक साइड से बंद कर देंगे। अब बात करते हैं डेबिट साइड के कंपोनेंट्स। डेबिट में आप लिखेंगे यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये होगा बेटा 37,500। और यहाँ पे आप लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो था बेटा वो था इसका 81,225, ठीक है। और हमें क्या करना है? क्रेडिट साइड का टोटल करना है और उसमें से ये डेबिट साइड के कंपोनेंट माइनस कर देने हैं। तो हमें पता चल जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो हमारा जी है उसको हमें कितना पे करना है। तो यहाँ पे हमें पे करना था, बट अभी तक हमने कुछ भी पे नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो यानी सारे का सारा कहाँ पे जाएगा बेटा? उसके लोन अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पे आप इसके अकाउंट को बैलेंस कर देंगे लिखते हुए 2G लोन अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा बेटा 4,21,000, ठीक है, 275, ठीक है। और आप यहाँ पे इसके अकाउंट को बैलेंस करके बंद कर देंगे। और यहाँ पे इसके लिए, इस वाले कंपोनेंट के लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री होगी जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके कैपिटल अकाउंट को हमने बंद कर दिया 4,21,275 टू जी लोन अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बेटा? इसके लोन अकाउंट में कर दिया 4,21,275 बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट
ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो हमने पे नहीं किया है तो उसके लोन अकाउंट में हम लोग ये ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये थी सारी एंट्री जिसके लिए हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसके बाद हम लोग करके देखेंगे। मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।